नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस से जुड़ी और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। केंद्र सरकार जुलाई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कुछ डिमांड्स हैं। देश में बढ़ती घरों की डिमांड को लेकर आशा है कि हम लोन पर ब्याज दरों में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 में मिलने वाले होम लोन के ब्याज दर की छूट सीमा जो फिलहाल 2 लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए। ऐसा हुआ तो घरों की मांग में और तेजी देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी के बाद घरों की डिमांड में कमी दर्ज हुई थी। हालांकि धीरे धीरे घर खरीदारों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मिले, इसके लिए सरकार भी कई अफोर्डेबल आवास स्कीमें चला रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफोर्डेबल आवास का विकास करने और खरीदारों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए सरकार आवास योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा सकती है। सरकार अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के लिए जो सब्सिडी दे रही है, उसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए भी नई राशि अलॉट की जा सकती है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग की सेवाओं को बढ़ाना है। अगर आप एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रसोई गैस ग्राहकों के लिए आधार के साथ ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कई लोग रसोई गैस के नाम पर एलपीजी सिलेंडर खरीदकर उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए ही ई-केवाईसी करने की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि अभी ई-केवाईसी की कोई अंतिम तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ग्राहकों को ई-केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। दरअसल रसोई में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर लगभग 803 रुपए में मिलता है। वहीं कमर्शियल इस्तेमाल में आने वाले 19 किलो वाले सिलेंडर जो होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 1646 रुपए है। कीमत के इस अंतर की वजह से ही कई लोग घरेलू गैस का उपयोग कमर्शियल रूप से करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ई-केवाईसी की ये प्रक्रिया आखिर कैसे होगी। आपको घर सिलेंडर लाने वाला डिलीवरी पर्सन अपने फोन में ऐप के माध्यम से पहले आधार क्रेडेंशियल कैप्चर करके प्रोसेस करेगा। इसके बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, फिर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। ग्राहक चाहें तो जिस कंपनी के गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके शोरूम में जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, या फिर SPCL, IOC जैसी कंपनियों के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कर्ज के बोझ तले दबे बिजनेसमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप को लोन लेना पड़ रहा है। ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू के जरिए 4300 करोड़ उधार लेने की योजना बनाई है। दरअसल रिलायंस कैपिटल कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इसी साल 27 फरवरी को NCLT ने IIHL की समाधान योजना को मंजूरी दी है और उन्हें 27 मई तक अधिग्रहण पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन IIHL ने 90 दिनों की और मोहलत मांगी। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए IIHL फंड का इंतजाम कर रही है। इस ऋण का एक हिस्सा घरेलू बाजार से और दूसरा ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड से जुटाया जा रहा है। शेयर बाजार में बीते कुछ महीनों से उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों को गोल्ड ETF खूब पसंद आ रहा है। लगातार दूसरे महीने यानी जून में भी गोल्ड ETFs में 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। जून के महीने में गोल्ड ETF में कुल निवेश 726.16 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि एक महीने पहले यानी मई में 827.5
4-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। साल 2024 की पहली छमाही में गोल्ड ETF में कुल निवेश 3,125 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। सोने में इतना निवेश बढ़ने के पीछे की वजह आखिर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति को जो केंद्रीय बैंकों के राहत स्तर से ऊपर बनी हुई है और ब्याज दरों में कटौती को लेकर लगातार बढ़ रही है, अनिश्चितता ने सोने की मांग को बढ़ा दिया है। इसके चलते ही अधिक निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही जून में सोने के रेट में मामूली सुधार भी देखने को मिला है। इसको लेकर भी निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। अर्थतंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहितैषी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।